पहली मैंने ये वीडियो ये वाली इसलिए रखी क्योंकि मेरे को कॉन्टेक्स्ट देना था इस किताब को लेके कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको वो जितनी भी सेल्फ हेल्प पढ़ लेना उनको फ़र्क ही नहीं डालती है वो, मतलब दे आर लाइक कि यार पढ़ तो मैंने पढ़ा कुछ लिए फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। ये रीज़न होता है कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इक्वालिटी होती नहीं है। तुम अंदर से इतने कमज़ोर होते हो ना कि तुम पढ़ते रहते हो, बस वो जो चीज़ है उसको अप्लाई करते नहीं हो दिमाग पे ना अपने ज़िंदगी में, एंड देन तुम सोचते हो कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, तुम्हारा ऐसा नहीं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, पर पहले उसके लिए तुम्हारा ये जानना ज़रूरी है कि तुम कुछ हो। तुम्हारे मन में तुम्हारे लिए ये जगह होना ज़रूरी है कि तुम अपने मन से बड़े हो। हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्कार आप सभी को फिर से। काफ़ी दिन से मैं गायब था, रीज़न कुछ नहीं था, दादाजी थोड़ा बीमार थे, अब तो चले गए, तो मतलब इसलिए थोड़ा शेड्यूल आगे पीछे हो गया था। आज जो हम किताब स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मैंने पिछली छोड़ दी है, पिछली की भी बनाऊंगा वीडियोस, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज के लिए नई किताब से स्टार्ट करते हैं। तो नई किताब है हमारी डिकोडिंग सक्सेस बाय आचार्य प्रशांत। इस किताब से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक तो मैंने ये पढ़ ली है, दूसरी चीज़ जो मुझे लगा कि यही एक वो चीज़ है जो कि इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा चाहिए आजकल के ज़माने में, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। ठीक है, हम जो स्टार्ट करेंगे इस किताब को 2 से 3 वीडियोस में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसमें क्वालिटीज़ बताई हैं कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं उस इंसान में, एंड कैसा होता है वो इंसान जो सक्सेसफुल होता है, या सक्सेस के लिए क्या क्या तुम्हें चाहिए। लेकिन उससे पहले ना मैं 3 क्वालिटीज़ अलग बताऊंगा जो इस किताब में ऑब्वियसली नहीं दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरी होती हैं। किसमें? हम सभी में। क्यों? ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें। एंड मेरी जो लैंग्वेज होगी वो फॉर्मल नहीं होगी। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा वैसे बोलूँगा जैसे दोस्त बोलते हैं ना एक दूसरे को। मैं अब जितनी वीडियोज़ हैं सबको ऐसे करूँगा रेदर देन, क्योंकि मेरे को लगता है फॉर्मेलिटी से ना कई बार ऐसा लगता है कि बंदा ना ऐसे बना बनाया सा बोल रहा है, एंड किसी को वो चीज़ उतनी भाती भी नहीं अंदर से। क्वालिटीज़ हैं जो हम सभी के अंदर होनी चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल में तुम ना पहले ये मत जोड़ देना कि व्हाट इज सक्सेस, बॉम्ब बनाने की सक्सेस, किसी काम में सक्सेस, किसी काम के पीछे चले उसकी सक्सेस, ये मत जोड़ देना इसमें। जस्ट सिंपल सा रखना अपने दिमाग को कि कोई भी काम जो मैं कर रहा हूँ उसमें सक्सेस होनी है। ठीक है, मतलब ऐसे मत सोचना कि अगर काम ही गलत हो, काम ही सही नहीं। पहली क्वालिटी है हमारी ईगो। ईगो क्यों बोला मैंने? देखो, ईगो जो आपकी है ना वो आगे के जो 2 क्वालिटीज़ हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करेगी। ईगो अगर पहली है तो उसके साथ जब दूसरी मिलेगी तो दूसरी एम्पलीफाई हो जाएगी, मतलब आपको सक्सेस पाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब ईगो तीसरी के साथ मिलेगी तो वो भी एम्पलीफाई हो जाएगी। अब ईगो का मतलब देखो सिंपल सा, मैं ये मत सोचना तुम कि अहम की बात हो रही है या अहंकार की बात हो रही है, ऐसे मत लेना इस चीज़ को। ईगो अपने प्रति कि भाई मेरे को कोई काम मिला है मैं कर सकता हूँ उसको, मेरा पेपर अगर 6 महीने बाद आ रहा है ना मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को। इस चीज़ की ईगो होनी चाहिए, मतलब जिसको बोलते हैं ना भी गूदा होना चाहिए। जब सुना होगा तुमने फिल्मों में डायलॉग है ना, भी अंदर भी गूदा है भी कि नहीं है तुम्हारे अंदर, वो वाली चीज़ होनी चाहिए। ईगो का ये मतलब है यहाँ पे। ईगो क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ईगो जब तक तुम्हारे अंदर नहीं होगी तब तक तुम अपने मन को भी नहीं हरा सकते हो। ऐसे मत सोचना कि मन ही तो अहम है, अहम ही तो अहंकार है, इस चीज़ को निकाल देना थोड़ी देर के लिए दिमाग से। मेरी बात सुनना, ईगो तुम्हारे अंदर ये होनी चाहिए कि अगर मान लो कि मेरा मन मुझे बोल रहा है कि अरे यार छोड़ परे, क्या पढ़ाई करनी, सो जा। मैं पता क्या बोल रहा हूँ उसको, मैं हर्ष हूँ, मैं नहीं सोने वाला, चल जो पढ़। उठ और पढ़ने बैठता हूँ मैं। मेरा मन मुझे बोल रहा है यार बड़ा टाइम हो गया, फ़ोन चला लेता हूँ, गेम खेल लेता हूँ, पढ़ाई तो होती रहेगी। नहीं नहीं, नहीं पकड़नी तूने, कोई फ़ोन नहीं पकड़ना, किताब पे बैठा ना चुपचाप बैठा रहे, क्योंकि मैं हर्ष हूँ। तुम मेरे सामने जवान कैसे लड़ा रहा है? समझ रहे हो तुम मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? ये वाली ईगो होनी चाहिए हमारे अंदर। ये लोग जो होते हैं ना वो इस चीज़ से हारते हैं, क्या कि मान लो कोई काम है लेकिन उसको ऐसे ले रहे हैं कि यार करूँ ना करूँ, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या कर सकता हूँ मैं। ना 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 ना, तुम्हारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई कोई भी काम हो मैंने करना ही करना है, बात खत्म। ठीक है, मतलब जो तुम्हें मिला हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा लो, नहीं, पर जो तुम्हें मिला है, जैसे मैंने टेस्ट बोला, कुछ भी काम है तुम्हारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई ये काम है करके रहूँगा, बात खत्म। मुझे नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, पर ये काम है करके ज़रूर रहूँगा। अब ये चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि पहले, अब ऐसा मत सोचना तुम कि ये चीज़ बंदा गलत बता रहा है, नहीं सोचना थोड़ा सा। मान लो इस किताब में जो भी तुम्हें क्वालिटीज़ दी हैं सक्सेस की, ठीक है, तुम उनको कैसे कर सकते हो फॉलो अगर तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है। मान लो कि तुम ऐसे बोलते हो कि अरे मैं तो ऐसे ही हूँ, कमज़ोर हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरा मन मेरे ऊपर भारी पड़ जाता है। तो क्या तुम कोई भी सेल्फ हेल्प बुक, चाहे वो ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी थी, कोई भी है, तुम कर सकते हो उसको? फॉलो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो दम ही नहीं है। तुम सोच ही नहीं सकते उस चीज़ को कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ ये चीज़ ना।
तुम क्या न, यही करोगे बस। यही तो आचार्य जी नहीं बोलते हैं कि बस तुम कमज़ोर होते हो, मन से कमज़ोर हो, तन से भी कमज़ोर हो। अब ईगो दूसरी क्वालिटी को कॉम्प्लीमेंट करेगी, मतलब अगर ईगो और दूसरी क्वालिटी मिल जाएगी तो उससे क्या होगा, वो जो दूसरी क्वालिटी, अगर 1+1 2 नहीं 1+1 11 हो जाएंगे। दूसरी क्वालिटी है ग्रिट। ग्रिट का क्या मतलब होता है? ग्रिट होती है जिद। बंदा जिद्दी है। जिद्दी लोग अपना काम कर लेते हैं, क्यों? ईगोइस्टिक होते हैं ऑब्वियसली। समझे ईगो क्यों ज़रूरी थी? क्यों तुम्हारे अंदर जिद होनी चाहिए। अब जिद तभी होगी जब तुम्हारा जो लेवल है या दिमाग का लेवल है या अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल का लेवल है वो तुम्हारे मन से तुम्हारे ऊपर ज़्यादा होगा। मतलब कि तुम्हारा मन बोल रहा है सो जा, पर तुम बोल रहे हो नहीं मैंने जिद पकड़ी है, मैं करूँगा इस काम को। एंड दुनिया बोल रही है कि भाई तेरे से नहीं होगा, तुम बोल रहे हो कि अच्छा मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा, मैं जिद पकड़ी, मैं करके रहूँगा। समझे तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बात समझनी है यहाँ पे कि ग्रिट एंड ईगो ये इकट्ठी चलती है। जिद होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। और लेना तो तुम ऐसे ले सकते हो जैसे वो आचार्य जी की टीम है ना, वो करती रहती है ना फ़ोन, बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं। एक टाइप से जिद तो है वो। बोलते ना तुम्हें कि जिद से ही तुम्हें वो जुड़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई जुड़ो हमारे साथ, जुड़ो हमारे साथ। क्यों है वो चीज़? जिद है ना ऑब्वियसली, इसलिए बोल रहे हैं वो कि जुड़ो जुड़ो जुड़ो। अगर मान लो जिद नहीं होती, वो हार जाते कि नहीं यार क्या बोले हम बार बार किसी को, तो करेगा कोई ज्वाइन? यही बात है यहाँ पे, जिद होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि भाई मैंने ये काम पकड़ा है ना, मुझे करना है तो करना है, मैं करूंगा। एग्जाम्पल इस किताब में जितनी भी क्वालिटीज़ दी होंगी ना, तुम तभी उनको फॉलो कर पाओगे अगर तुम्हारे अंदर जिद होगी कि मैंने सक्सेसफुल बनना है, मैंने ये टेस्ट करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने घूमने जाना है, मैं जाके रहूँगा। बहुत सारे लोग हैं वो कैसे होते हैं, वो जिद ही नहीं करते हैं। और जिद कहाँ ज़रूरी होती है? ग्रिट कहाँ ज़रूरी होती है? फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे, लड़की हैं उनकी एजुकेशन के लिए घर वाले नहीं मान रहे, तुम्हें जिद्दी तो होना नहीं पड़ेगा, तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा उन्हें कि मैंने जाना है, मैंने करना है, मैंने करके रहनी है चीज़। समझ रहे हो ना तुम कैसे ये चीज़ें सक्सेस से जुड़ती हैं? ये हमें लगता है कि ये हमने एक्चुअली में ना शब्द बना लिए हैं ये कि हाँ ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, ईगो नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर। नहीं भाई, अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए देन यू हैव टू बी ईगोइस्टिक एट अ पॉइंट। मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे तो होना चाहिए। ईगोइस्टिक मेरा ये मतलब नहीं है कि ठेले वाले उसको लात मार दी मेरे अंदर ईगो है, ना ना ना। पर तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि ईगो एंड ग्रिट, जिद और ईगो इकट्ठी चलती हैं। जितने ईगोइस्टिक तुम हो अपने अंदर से अपने काम के प्रति, उतने ही ज़्यादा तुम जिद्दी भी हो जाओगे कि भाई, क्योंकि एक साइड से तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही होगी कि मैं करके दिखाऊंगा इन्हें, दूसरी साइड से तुम्हारी जिद होगी कि मैं करके ही रहूंगा। तीसरी क्वालिटी, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, होनी ही चाहिए आपके अंदर। एंड थोड़ी सी ये जेंडर न्यूट्रल रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी लोग इसको ना ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा बी अ मैन, आदमी बनो, बंदे बनो। एंड आप लड़की हो तो बी एन वुमेन, औरत बनो या बंदी बनो। मतलब क्या है देखो इस चीज़ का, बी ए मैन का मतलब क्या होता है? बी ए मैन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मेरे को कोई काम है तो बड़ा ज़्यादा रोना धोना नहीं करना उस काम के पीछे। मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तो मैं बड़ा ज़्यादा रोना धोना नहीं कर रहा हूँ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। मैं उस काम को कर रहा हूँ एंड आई एम फॉलोइंग दैट एंड आई एम डूइंग दैट। बड़े ज़्यादा अपने इमोशन से अफेक्ट नहीं हूँ, बड़े ज़्यादा सिचुएशन से अफेक्ट नहीं हूँ, पत्थर की तरह खड़ा हूँ, ये काम है, बिल्कुल करना है, बात खत्म। ये चीज़ होनी चाहिए। जब भी मन बोले कि यार टाइम पास कर लेते हैं, जस्ट मन को बोलो भाई बंदा बन जा, बी अ मैन, भाई क्या कर रहा है तू। जब भी तुम टाइम पास करो अपने आप को बोलो भाई बंदा बन जा, क्या कर रहा है तू। ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे तो कभी काम हो ही नहीं पाएगा। समझे? मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम गलत चीज़ों में खुद को ये बोल लो कि आई एम अ मैन, मैं आदमी बोल रहा हूँ। दैट इज़ सिंपली कि मतलब जब भी तुम्हारा मन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे, तुम उठ के उसको बोल सको कि भाई चुप बैठ, आदमी बन, बंदा बन जा। अपने आप को बोलनी है बात, दूसरे को नहीं बोलनी, दूसरे को तो भाड़ में जाए। अपने आप को बोलनी है बात, बी अ मैन, बी अ मैन भाई, आदमी बन, बंदा बन, खुद को बोलो। जब भी तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, गलत काम कर रहे हो, बी अ मैन। अब तुम यही सोच रहे होगे कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी थी क्यों। बात सोचना कभी कि तुम जब भी कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो तो तुम्हारे अंदर चेंज क्यों नहीं आता है। तुम हमेशा से वैसे ही क्यों रह जाते हो कि हाँ पढ़ तो सारी किताब लिए लेकिन हालत फिर भी वही है। होता है ना ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ना तो तुम ईगो रखते हो अपने प्रति कि मैं करूंगा, मैं हूं ऐसा, मैं बदलूंगा, क्यों नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैं हूं। दूसरी चीज, तुम जिद ही नहीं रखते हो कि हाँ मेरे मन ने बोला है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है तो मैं करूँगा। मैं बोल रहा हूँ, मन कुछ और बोल रहा है, लेकिन मेरे को मन का फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, दुनिया बोल रही है कि भाई तेरे से नहीं होगा। डीमोटिवेट कौन होता है? जो जिद्दी नहीं होता है, जो कि ऐसा होता है अच्छा उन्होंने बोल दिया कि नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या, मेरे को डीमोटिवेट। नहीं नहीं नहीं,
भाई मैं ज़िद्दी हूँ, करके रहूँगा, बात ख़त्म। पहली बात, हम खुद को डांटते नहीं हैं, ठीक है। हम हमेशा ऐसे होते हैं, ठीक है यार टाइम पास कर लिया तो क्या होगा, ठीक है यार ये चीज़ देख ली तो क्या हो गया, ठीक है यूट्यूब देख ली, टाइम पास कर लिया, सो गए, किसी और चीज़ में पड़ गए, गलत आदत में पड़ गए तो क्या हो गया, कभी कभार हो जाता है। बंदे बन जाओ। नहीं करना, नहीं करना, बात खत्म भाई। मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है, मैं करूँगा। मैं धीरे धीरे, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, मेरे को अपनी ज़िंदगी मेरे हाथ में लेनी है। आई हैव टू बी अ मैन। अब मैन का मतलब ये मत समझ लेना उल्टा कि हाँ भाई मतलब मर्द बनो या वैसा, ना। अपने आप को डांटने का तरीका ये, अपने मन को, कि अपने मन को बोलो भाई बंदा बन जा, जो काम बताया उसको कर, ये टाइम पास वाले काम रहने दे, ठीक है। ये 3 क्वालिटीज़ या ये 3 बातें जब तक आपके अंदर नहीं होंगी, किसी भी सेल्फ हेल्प बुक का आप पे काम ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले इन 3 क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाओ, ठीक है। अपने अंदर एक भाव लाओ कि मैं कुछ हूँ। इसको ऐसे मत लेके चले जाओ हर एक चीज़ को कि ज़िंदगी कुछ नहीं होती है, ईगो कुछ नहीं होती है, ज़िंदगी ने एक दिन सब ने ख़त्म हो जाना है तो मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ऐसे मत सोचो। अपने आप को एक लेवल पे लाओ कि नहीं यार, आई एम समथिंग। दूसरी चीज़ क्या है, देखो जब भी तुम सुबह उठते हो ना, तो कोई ना कोई एक पॉजिटिव वीडियो, एक ऐसी वीडियो जो कि तुम्हें फोर्स करे किसी चीज़ की तरफ, उसके बारे में सोचो, उसको देखो एंड उसमें जो भी कोट है उसको लिखो, ठीक है। जैसे ना मैंने आज का लिखा था, मैं सुबह जो भी वीडियो देखता हूँ ना, मैं उसका ना एक कोट लिख लेता हूँ, अपनी डायरी है मेरी, तो डेट वाइज वाली डायरी ले लो एंड उस पर लिखो, ठीक है। दिन की स्टार्ट ही उस कोट से करनी है एंड उसी दिन देखना है वो सुबह उठ के। जैसे मैंने आज का लिखा था कि जब तुम भागते हो तो पीठ पर खूंटियां लगाकर क्यों भागते हो, ये आचार्य प्रशांत का एक वीडियो में था, आज लिखा था। मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि यार देख कितनी अच्छी बात है कि जिस भी चीज़ से हम दूर जाना तो चाहते हैं, बोलते तो हैं कि हमें दूर जाना है, लेकिन हम कभी भी हमेशा एक विंडो ओपन रखते हैं कि हाँ चल इसके पास वापस चले जाएंगे, इस काम के पास या इस इंसान के पास वापस चले जाएंगे। यही चीज़ यहाँ पे बोली है कि जब भी भाई तुम भागते हो तो खूंटियाँ लगा के क्यों भागते हो। एंड इसको ऐसे नहीं है कि तुम अपनी ज़िंदगी में ही अप्लाई कर सकते हो, ना, इसको तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब पढ़ने ही बैठते हो तो फ़ोन साथ क्यों रखते हो, फिर बोलते हो फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है, तो फ़ोन टेबल पे रखा क्यों है, कमरे के बाहर फेंक के आओ। ऐसे ही मैंने पिछले कल लिखा था, एफर्टलेसनेस इन एनी स्किल कम आफ्टर यू हैव पुट अ लॉट ऑफ diligent, deliberate, mindful, boring, grinding, consistent, persistent, determined effort। कितना अच्छा ये सारी क्वालिटीज़ जो एक काम को करने के लिए चाहिए वो एक ही जगह लिख दी हुई हैं। एंड ये ओम श्री का था, मतलब पता नहीं आपको पता होंगे कि नहीं, पर मैं सुनता हूँ उन्हें भी बीच बीच में। तो समझे तुम, पहले इन 3 बातों पे जो मैंने बताई उन पे काम करना। एंड अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारी बुक में क्वालिटीज़ दी हैं, एंड ये आता है ईगो, ग्रिट और बी अ मैन वाली थिंकिंग से। तो पहले इन तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचना अपने बारे में, एंड देन उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।